आज कीजिए। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, जीवन में दावादारी नहीं चाहिए, वफादारी चाहिए। दावादारी करने से उसकी जिंदगी नरकमय हो जाता है और वफादारी करने से उसका जीवन सकुशल पूर्वक रहता है, अच्छा से चलता है। अपने जीवन के प्रति अगर कोई वफादारी हो जाए तो उनका जीवन सार्थक होगा। जो जिस कार्य हेतु लगे हुए उस कार्य में अगर वो वफादारी दिखाए तो कोई भी व्यक्ति संसार में उसको बढ़ने से रोक नहीं सकता। लेकिन दावादारी तो है, लेकिन वफादारी बहुत कम है। विद्यार्थी अपनी वफादारी हो विद्या के द्वारा, विद्या अध्ययन के क्रम में, तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। किसान अगर मनोयोगपूर्वक दावादारी ना करके वफादारी करे तो उसकी खेती अच्छी हो सकती है। साधक अगर मनोयोगपूर्वक अपने जीवन के प्रति सजग रह जाए तो साधना में उन्नत हो सकता है। तो हर जगह दावादारी नहीं क्या करना चाहिए, वफादारी। किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, दावादारी करने वाला का स्थान नहीं मिलता है। और करता भी अगर वो है तो उसको कोशिश करता है लोग के हटा दें। लेकिन अपने जीवन के प्रति सजग रहता है और वफादारी दिखाते रहता है तो आगे बढ़ जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग बहुत सारे पशु को पालते हैं, लेकिन सभी पशु को हम वफादार नहीं कहते। लेकिन एक कुत्ता है, उसको क्या बोलते हैं, ये वफादार है। कारण वो जितना खाता है उससे ज़्यादा वो क्या करता है, वफादारी दिखा देता है। तो वफादारी अगर कोई दिखा दे जीवन में अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए केवल, तो आगे बढ़ जाएगा। उसको सब कोई जीवन में लाइक करेगा। तो भजन ध्यान करने के क्रम में अपने प्रति वफादारी होना चाहिए उसको। रास्ता मिल जाए और अपने प्रति सजग नहीं है तो रास्ता किस काम का। दिशा दिखाया जाए, सजग नहीं रहे चलने के लिए तो रास्ता दिखाने से क्या लाभ।
इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम सजग हो जाए। जीवन को सार्थक बनाने का मूल भाव है ये। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, अधिकार ही केवल मांग नहीं करिए, कर्तव्य को भी देखिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। परिवार में लोग अधिकार मांगता है लेकिन कर्तव्य भूल जाता है। माता पिता कर्तव्य है कि पुत्र को देखना चाहिए कि वो क्या योग्य हुआ कि नहीं हुआ। पुत्र कर्तव्य कि माता पिता का सेवा करना चाहिए। कर्तव्य भूल जाता है और वो अधिकार मांगता है। तो कर्तव्य जब भूलता है तो उसको अधिकार से भी संत महात्मा गण कहते हैं, अधिकार मांगने को अधिकार नहीं है। बात समझ आ रही है? कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति हैं तो आपको अधिकार मिलेगा। उसी प्रकार से साधना संबंधी बातों में ये ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाए तो जो चीज़ चाहिए वो मिलेगा आपको। इसलिए संत महात्मा ने बहुत सोच समझ करके एक बात कही है कि ज्ञान में लोगों को अहंकार हो जाता है, लेकिन भक्ति करने पर वो अहंकार मिट जाता है। इसीलिए भक्ति भी हो लेकिन ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति हो। भक्ति एक प्रकार की सीढ़ी है। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति निसेनी मुक्ति की। ये मुक्ति की सीढ़ी है और मुक्ति की सीढ़ी की तरफ अगर सजग रह गए आप, भक्ति करनी है मुझे, तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस की वो जन्म जन्म पछताए। इसीलिए आलस नहीं करना चाहिए। आलस मनुष्य को जीवन में ऊपर नहीं उठाता है, क्या करता है? नीचे गिराता है। अब एक उदाहरण दे रहा हूँ। किसी व्यक्ति को पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर आलस्य करे तो क्या हाल होगा उस पेशेंट का? परिणाम क्या होगा? खराब होगा ना। तो आलस्य करने वाला की कृति भी नहीं फैलती है, ना उनका नाम होता है और ना जीवन में वो कुछ कर पाता है। इसीलिए आलस्य का त्याग करना चाहिए। और जानते हैं एक बात, देवताओं का राजा इंद्र कैसे बना? आलस्य का त्याग जिन्होंने किया, देवताओं का राजा इंद्र बना। इंद्र को निरालसी कहा गया है, इंद्र को आलस्य नहीं है। इसीलिए वो देवताओं में श्रेष्ठ कहलाए, देवताओं का राजा कहलाते। देवताओं का राजा इंद्र है, किस कारण से? उसके अंदर में आलस्य नहीं है। तो आलस्य का त्याग जिन्होंने किया वो मुकाम को हासिल किया, और जिनके जीवन में आलस्य है तो मुकाम को हासिल करना मुश्किल है। इसीलिए आलस्य का त्याग करना चाहिए। हमारे देश में बड़े बड़े महात्मा हुए, जिनमें से एक भरत भी हुए। भरत ने जब जीवन में बहुत तरह की स्थितियां आई तो भरत जी के जीवन में कोई आलस्य नहीं था। भगवान राम के भाई हुए, आलस्य नहीं था। रात भर प्रजाओं की सेवा करने में तत्पर रहते थे। लक्ष्मण जी भाइयों में
लक्ष्मण जी की तुलना देते हैं लोग, कहते हैं कि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। परिणाम क्या हुआ? उनकी माँ ने कहा कि देखो, स्वप्न में भी सीताराम को दुख नहीं देना। संकल्प क्या लिया कि आज से मैं कभी सोऊंगा ही नहीं। कभी नहीं सोए लक्ष्मण। 14 वर्षों के दरमियान में कभी ये सोए नहीं बेचारे। और विशेषता क्या, कभी कुछ खाए नहीं। तो भाई के प्रति देखिए क्या प्रेम है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि लक्ष्मण के बिना राम रह नहीं सकते थे। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई की तो मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण का युद्ध होना तय हुआ। युद्ध जब होने लग गया तो मेघनाद ने बाण चलाया तो मूर्छित होकर के गिर गए। तो भगवान राम ने लक्ष्मण का सिर अपने गोद में ले लिया और इधर उर्मिला ने क्या की थी कि समाचार जानने के लिए घर में दीपक जला करके रखी थी। वो दीपक कभी बुझता ही नहीं था। परिणाम ये हुआ कि जैसे मूर्छित अवस्था में हो गए तो दीपक का लो थोड़ा सा कमजोर हो गया। और जब कमजोर हो गया तो समझ गए कि वो संकट आ गया है। अब इधर हनुमान जी गए हैं धौलागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो मिला तो नहीं उनको। पूरा पर्वत उठा करके आ रहे हैं। आ रहे तो रास्ता अयोध्या होकर के ही था। भरत जी ने सोचा कोई आक्रमण ना कर दे, इसलिए उन्होंने एक बाण मारा और वो गिर गए। गिर गए तो राम राम करके गिर गया। अब स्थिति यह बनती है, पूछते हैं हाल समाचार तो सारी बात बता देते हैं। तो उर्मिला को खबर थी कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है और मूर्छित है, वो उसका प्राण संकट में है। तो उर्मिला कहती है हंसते हुए कि वो उनका कोई बाल बका कुछ नहीं कर पाएगा। कहा क्यों? कारण क्या है? हनुमान जी ने कहा कि अगर मुझे विलंब हो जाएगा तो लक्ष्मण जी का प्राण छूट जाएगा, इसलिए मुझे जल्द वहाँ छोड़ दिया जाए। तो उर्मिला थोड़ा सा हंसती हुई कहती है कि जिन त्रिभुवन पति के गोद में मेरे पति का सिर है और उनका संसार में बाल बका हो तो फिर तो औरों के पास तब क्या रहा। इसीलिए मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ कि कुछ उनको हो नहीं सकता, क्योंकि कहाँ सिर था? भगवान के गोद में। तब उर्मिला की बात को सुन करके हनुमान जी को लगा कि जिनका इतना बड़ा विश्वास है, सच में उनको कुछ नहीं हो सकता। और कुछ नहीं हुआ। वहाँ गए तो सुखैन वैद्य पहले से आया हुआ था, हनुमान जी उठा पुठा के ले आए थे। जब ले आए थे तो 4 प्रकार के जड़ी निकाले, सूंघाए और ठीक हो गए। मैं संक्षेप में इस बात को इसलिए सुनाया आप लोगों को,
गोद कहाँ था? भगवान राम के, लक्ष्मण जी का सिर कहाँ था? भगवान राम के गोद में। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने को समर्पित कर देता है तो उनका संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। समर्पण लक्ष्मण जी के तरफ हो जाए तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन समर्पण उस तरह होता नहीं है। इसलिए हम रोज गाते हैं केवल सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए, कहते हैं, लेकिन सब कुछ में क्या समर्पण है? कुछ समर्पण तो नहीं है। और समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक जो वो स्थिति आनी चाहिए वो स्थिति नहीं आती है। इसीलिए संतों ने कहा कि कोशिश कीजिए कि हम जीवन में समर्पण की भावना रखें। और समर्पण जब आता है ना तो देने का स्थिति बनता है। दिया किन को जाता है? किन की रक्षा की जाती है? जो स्वयं को रक्षा करने में सक्षम, उसकी रक्षा की जाती है? नहीं ना। अब मान लिया जो दो व्यक्ति लड़ रहा है और दोनों एक बराबर का हो तो क्या करेगा? लोग देखेगा कि लड़ाई छोड़ाएगा? देखते रहेगा। वो दोनों बराबर का। अब एक कोई कमजोर होगा तब ना उसके पक्ष में लोग तैयार होगा कि कमजोर है बेचारा, ये बराबर है तो क्या करे? देखेगा लोग तमाशा। ठीक उसी प्रकार से स्थिति होती है कि जब आप अपने से करने में सक्षम है तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब देखेंगे आप समर्पित भाव में हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे, उसके तरफ ध्यान जाता है। एक सुनाता हूँ प्रसंग आप लोगों को। भगवान शंकराचार्य के एक शिष्य थे। वो शिष्य भोजन बनाते थे केवल, और कुछ नहीं करते थे। रसोई घर में रहते थे, पढ़ा लिखा नहीं था, और इधर सबको पढ़ाने के लिए तत्पर रहते थे शंकराचार्य। संजोग ये हुआ कि एक समय कहा कि आज उसको भी आने दो, तो सब विद्यार्थी हंसने लग गए। कहा वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, गुरुदेव उसकी आशा रखे हुए हैं, वो आएगा तब हम लोग पढ़ाएंगे, तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो शंकराचार्य महाराज ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है आने दो, आने में कितना समय लगेगा। वो सब काम करके आ गए। सबके सामने जो पाठ पढ़ाना था उसके पीछे के पाठ को और उससे आगे के पाठ को शंकराचार्य पूछते हैं और बिना रुके उत्तर देते हैं। सब शिष्य का सिर नीचे हो गया। कैसे हो गया? संत महात्मा गण कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी नहीं पढ़ने के लिए आए क्लास में, कभी उनको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन उसको सब कुछ का ज्ञान है, कैसे ज्ञान हो गया? तो जब तक वो गुरु कृपा नहीं होती है ना तब तक संभव नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि समर्पण की भावना जब होगा, अपने कार्य के प्रति वफादार जब होंगे, तो देखने वाले जो होते हैं वो सब कुछ देने के लिए तत्पर होते हैं। जहाँ वफादारी कमी हो गई तब तो कुछ देने वाले में से नहीं होते हैं। इसलिए संत महात्मा तो अपने काम के प्रति वफादार होना चाहिए। हर चीज़ में आप देखेंगे तो ये चीज़ पाएंगे आप, जो हर कामों में सजग रहता है वही सक्सेस करता है। आलसी वाला व्यक्ति कभी सक्सेस करता नहीं है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि ध्यान करने वाले व्यक्ति को सजग होकर के ध्यान करना चाहिए। नींद आने लग जाए तो उससे बचना चाहिए, गुनावन आने लग जाए तो उससे बचना चाहिए। अगर ये स्थिति अगर बनती है तब तो आप ध्यान कर सकेंगे। और नींद और आलस दोनों अगर आने लग जाए, गुनावन भी आने लग जाए, तब ध्यान भी नहीं कर पाएंगे और जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब गाड़ी चलाते वक्त किसी को नींद आए क्या करिएगा? कहाँ जाएगी वो गाड़ी?
इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि हर कामों में सतर्क होना चाहिए, सतर्कतापूर्वक काम करना चाहिए, सजग रहिए, वफादारी जीवन के प्रति रहिए, तब उनका जीवन सार्थक होता है। हर काम में वफादारी दिखाइए, भजन ध्यान में वफादारी हो, जिस काम के प्रति आप लगाव रखें उसमें वफादारी होना अत्यंत आवश्यक है। साधु बने हैं तो साधु को भी अपने कर्तव्य पर वफादार रहना चाहिए। अगर अपने कर्तव्य तरफ वफादार नहीं है तो साधुता उनकी चली जाती है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि अपने काम के प्रति वफादार बन कर रहें, भजन ध्यान मन लगा के करें, जो हम लोगों को बताई गई है क्रिया, उस क्रिया की तरफ हम लोग को चलते रहना चाहिए। कौन सा क्रिया है? तो जप करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए, दृष्टि और क्रिया करनी चाहिए, और जिनको न क्रिया ज्ञात है उसको भी करना चाहिए। चारों क्रिया को करते रहने से जीवन सार्थक होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।